हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में हम सहलग्नता और पुनर्योजन टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं एंड इस वीडियो में हम लिंग निर्धारण एंड नेक्स्ट टॉपिक उत्परिवर्तन म्यूटेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लिंग निर्धारण की क्रियाविधि आनुवांशिक विज्ञानियों के लिए हमेशा एक पहेली ही बनी रही। आनुवांशिक क्रोमोसोम के द्वारा लिंग निर्धारण के प्रारंभिक संकेत बहुत पूर्व कीटों पर किए गए प्रयोगों से प्राप्त हुए। वास्तव में कीटों पर अनेक कोशिकीय परीक्षणों ने लिंग निर्धारण के आनुवांशिक क्रोमोसोमीय आधार की संकल्पना की और इंगित किया। हैकिंग 1819 में ने कुछ कीटों के शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष केंद्र की संरचना का पता लगाया। उन्होंने यह भी देखा कि 50% शुक्राणुओं में शुक्र जनन के बाद यह संरचना देखी जाती है, जबकि शेष 50% में यह नहीं होती। हैकिंग ने इस संरचना को एक्स काय नाम दिया, लेकिन इसके महत्व को वे समझा नहीं पाए। अन्य वैज्ञानिकों ने अगले शोध कार्यों से यह निष्कर्ष निकाला कि हैकिंग का एक्स काय वास्तव में क्रोमोसोम ही था, इसलिए इसे एक्स क्रोमोसोम कहा गया। यह भी देखा गया कि बहुत से कीटों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि XO प्रकार की होती है, अर्थात सभी अंडों में अन्य क्रोमोसोम ऑटोसोम के अलावा एक अतिरिक्त क्रोमोसोम भी होता है। दूसरी ओर कुछ शुक्राणुओं में यह एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ में नहीं। एक्स क्रोमोसोम सहित शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडे मादा बन जाते हैं और जो एक्स क्रोमोसोम रहित शुक्राणु से निषेचित होते हैं वे नर बनते हैं। क्या आप सोचते हैं कि नर और मादा दोनों की क्रोमोसोम संख्या बराबर है? इस एक्स क्रोमोसोम की लिंग निर्धारण में भूमिका होने से इसे लिंग क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया। शेष क्रोमोसोमों को अलिंग क्रोमोसोम ऑटोसोम नाम दिया गया। टिड्डा XO प्रकार के लिंग निर्धारण का एक उदाहरण है। इसमें नर में अलिंग क्रोमोसोम के अतिरिक्त केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में एक्स क्रोमोसोम का एक पूरा जोड़ा होता है। इन परीक्षणों की प्रेरणा से लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझने के लिए अन्य जातियों में भी अन्वेषण प्रेरित किए गए। कई अन्य कीटों तथा मानव समेत स्तनधारियों में XY प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है, जहां नर और मादा दोनों में क्रोमोसोम संख्या समान होती है। नर में एक क्रोमोसोम तो X होता है, पर उसका जोड़ीदार स्वतः स्पष्टतः छोटा होता है और Y क्रोमोसोम कहलाता है। अलिंग सूत्रों की संख्या नर तथा मादा में बराबर होती है। दूसरे शब्दों में, नर में अलिंग सूत्र के साथ XY तथा मादा में अलिंग सूत्र के साथ XX। उदाहरणार्थ, मानव तथा ड्रोसोफिला में नर में अलिंग क्रोमोसोम के अलावा एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में अलिंग क्रोमोसोम के अलावा एक जोड़ा X क्रोमोसोम का। ऊपर के विवरण में आपने दो प्रकार के लिंग निर्धारण अर्थात XO प्रकार और XY प्रकार के विषय में पढ़ा। दोनों में ही नर दो प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं, जो हैं का या तो X क्रोमोसोम सहित या रहित, और खा कुछ युग्मकों में X क्रोमोसोम और कुछ में Y क्रोमोसोम। इस प्रकार की लिंग निर्धारण क्रियाविधि को नर विषम युग्मता हेटेरोगैमेटी कहा जाता है। कुछ अन्य जीवों जैसे पक्षियों में दूसरे प्रकार की लिंग निर्धारण क्रियाविधि देखी गई। इस विधि में क्रोमोसोम की कुल संख्या नर तथा मादा दोनों में समान होती है, किंतु मादा द्वारा लिंग क्रोमोसोम के लिहाज से दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का उत्पादन होता है, अर्थात मादा विषम युग्मता हेटेरोगैमेटी पाई जाती है। पूर्व वर्णित लिंग निर्धारण से भिन्नता प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षियों के लिंग क्रोमोसोमों को Z और W क्रोमोसोम कह दिया गया है। इन जीवों में मादा में एक Z और एक W क्रोमोसोम होता है, जबकि नर में अलिंग सूत्रों के अलावा Z क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है। मानव में लिंग निर्धारण, जैसा कि पहले समझाया जा चुका है कि मानव का लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है। कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम में से 22 जोड़े नर और मादा में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इन्हें अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं। मादा में
एक्स क्रोमोसोमों का एक जोड़ा भी होता है और नर में एक्स के अतिरिक्त एक क्रोमोसोम वाई होता है जो नर लक्षण का निर्धारक होता है। नर में शुक्र जनन के समय 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कुल उत्पन्न शुक्राणु संख्या का 50% एक्स युक्त होता है और 50% वाई युक्त। इनके साथ अलिंग क्रोमोसोम ही होते हैं। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं जिनमें एक्स क्रोमोसोम होता है। अंडाणु के एक्स या वाई धारी क्रोमोसोमों से निषेचित होने की प्रायिकता बराबर बराबर रहती है। यदि अंडाणु का निषेचन एक्स धारी शुक्राणु से हो गया हो तो युग्मनज जाइगोट मादा एक्स एक्स में परिवर्तित हो जाता है और इसके विपरीत वाई क्रोमोसोम धारी शुक्राणु से निषेचन होने पर नर संतति जन्म लेती है। स्पष्ट है कि शुक्राणु की आनुवंशिक संरचना ही शिशु के लिंग का निर्धारण करती है। यह भी साफ है कि प्रत्येक गर्भावस्था में शिशु के बालक या बालिका होने का प्रायिकता 50% रहती है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि समाज लड़की पैदा करने के लिए माता को दोष देता है। इस गलत धारणा के कारण उनके साथ अनेक दुर्व्यवहार होते आए हैं। पक्षियों में लिंग निर्धारण की विधि भिन्न प्रकार की क्यों है? चूजों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कौन है, शुक्राणु या अंड? उत्परिवर्तन म्यूटेशन। उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। पुनर्योजन के अतिरिक्त उत्परिवर्तन एक दूसरी प्रक्रिया है जो डीएनए में विविधता लाती है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि प्रत्येक क्रोमेटिड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अतिकुंडलित रूप में एक डीएनए का कुंडल विद्यमान रहता है। अतएव डीएनए खंड की कमी, हट जाना या बढ़त, जुड़ना, द्विगुणन क्रोमोसोम में बदलाव ला देते हैं। क्योंकि जीन क्रोमोसोम में स्थित मानी जाती है, इसलिए क्रोमोसोमों के रूपांतर असमानताओं तथा विभेदों को जन्म देते हैं। ऐसे क्रोमोसोमीय विभेदन कैंसर कोशिकाओं में सामान्यतः देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त डीएनए के एकल क्षार युग्म बेस पेयर के परिवर्तन भी उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं। इसे बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इस प्रकार के उत्परिवर्तन का जाना माना उदाहरण दांत कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया नामक रोग है। डीएनए के क्षार युग्मों के घटने बढ़ने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन करते हैं। इस स्तर पर उत्परिवर्तन की क्रियाविधि की चर्चा विषय परास के बाहर है। उत्परिवर्तनों का जन्म अनेक रासायनिक और भौतिक कारकों द्वारा होता है। इन्हें उत्परिवर्तन जन म्यूटेशन नाम दिया गया है। परावैंगनी विकिरण जीवों में उत्परिवर्तन पैदा कर देते हैं। ये उत्परिवर्तन जन ही है। इसमें ये जो डायग्राम दिया हुआ है, क्रोमोसोम भिन्नताओं के द्वारा लिंग निर्धारण मानव का है, दूसरा है ड्रोसोफिला का। मादा में XX क्रोमोसोम समयुग्मकी और नर में XY विषम युग्मकी स्थिति। सा वाला जो डायग्राम है, इसमें अनेक पक्षियों में मादा में असमान क्रोमोसोम ZW और नर में समान क्रोमोसोम ZZ। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप सभी को एनसीईआरटी की लाइंस समझ में आई होंगी। इस चैप्टर की पिछली वीडियोस आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आपको वहाँ पर इस चैप्टर की पिछली वीडियोस मिल जाएंगी। एंड इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।